Hello students, after the discussion of construction of angles of special Myers and the bisector of an angle, we are on now exercise 13C, and exercise 13C question number 1 is draw any acute angle and make a copy of it using a ruler and compasses. स्टूडेंट्स आपको क्या करना है, कोई भी एक्यूट एंगल ड्रॉ करना है. एक्यूट एंगल मीन्स 90 डिग्री से लेस, 90 डिग्री से छोटा. और स्टूडेंट्स 90 डिग्री से छोटा एंगल हमने कौन सा ड्रॉ किया, हमने 45 भी ड्रॉ किया, हमने 30 डिग्री भी ड्रॉ किया, 60 डिग्री भी ड्रॉ किया. ऑल दीज आर लेस देन 90, सो दीज आर एक्यूट एंगल्स. और स्टूडेंट्स फिर आपको उसकी एग्जैक्ट कॉपी भी बनानी है, और किसका यूज करते हुए, रूलर और कंपास का. सो स्टूडेंट्स लेट्स कम एंड सी हाउ टू मेयर और हाउ टू ड्रॉ दीज angles with copy. So students, firstly you have to draw a line segment, and students you are looking here that मैंने line segments को draw किया 1 to 5 सेंटीमीटर, एंड एग्जैक्ट यहां भी मैंने ड्रॉ किया 1 to 5 सेंटीमीटर. एग्जैक्ट कॉपीज भी ड्रॉ करनी है ना आपको, मेक अ कॉपी भी बनानी है. और स्टूडेंट्स मैं एक्यूट एंगल बना रही हूँ. एक्यूट मीन 60 डिग्री एंगल, 90 से लेस. और मैंने कंपास टेक किया और कंपास का साइज ओपन किया. जितना मैं यहाँ कंपास से सेमी आर्क लगाऊंगी उतनी ही सेम कंपास को ओपन करके वही सेम साइज के साथ मेरे को कॉपी ड्रॉ करनी है. तो मैं इस लाइन सेगमेंट के ऊपर सेमी आर्क लगाया. देन स्टूडेंट 60 डिग्री एंगल कैसे ड्रॉ करते हैं, उतनी ही कंपास के साथ इस पॉइंट पे रखा और हमने ऐसे आर्क लगाया. कॉपी के लिए भी सेम वही प्रोसेस करेंगे, यहां रखा और सेम आर्क लगाया. सो स्टूडेंट्स ये हमारा 90 डिग्री से लेस एंगल हो गया, जो कि मेयरमेंट है 60 डिग्री. सो दिस इज एक्यूट एंगल. और सेम इसका कॉपी भी ड्रॉ किया मैंने सेम कंपास एंड रूलर के साथ. सो this is 60 degree angle and this is the copy of this angle. So students question number 1 is complete. Now come on question number 2. Draw an angle of Meyer 130 degree. हमें एंगल ड्रॉ करना है 130 डिग्री एंड कंस्ट्रक्ट इट्स बाइसेक्टर. और उसका क्या ड्रॉ करना है स्टूडेंट्स, बाइसेक्टर. स्टूडेंट्स फर्स्ट ऑफ ऑल हम 130 डिग्री का एंगल मेक करेंगे विद द हेल्प ऑफ प्रोटेक्टर. हम प्रोटेक्टर से 130 डिग्री को फॉर्म करेंगे और उसका बाइसेक्टर ड्रॉ करेंगे. बाइसेक्टर मींस इसका हाफ. और स्टूडेंट्स 130 डिग्री का हाफ कितना बनेगा, 130 डिग्री का बाइसेक्टर कौन बनेगा, 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना है. तो 2 इक्वल पार्ट्स क्या बनेंगे, 65 एंड 65. देन टोटल विल कम 130. सो स्टूडेंट्स फर्स्टली मैंने क्या किया, एक लाइन सेगमेंट टेक किया. इसके सेंटर पॉइंट को मैं इनिशियल पॉइंट पे रखूंगी और बेस लाइन को मैंने बेस लाइन के साथ मैच किया. और मुझे 130 डिग्री एंगल फॉर्म करना है. 130 डिग्री कहाँ बनता है, 90 से ज्यादा ऑब्ट्यूज है. ऑब्ट्यूज एंगल हमारे यहाँ लेफ्ट साइड पे लाई करते हैं. ये रहा 130 डिग्री एंगल. दिस मैंने यहाँ डॉट लगा लिया. और स्टूडेंट्स मैं अपनी इनिशियल पॉइंट को इस डॉट लाइन के साथ क्या कर देंगे, हम मैच कर देंगे. सो दिस विल कम द मेजरमेंट ऑफ एन एंगल 130 डिग्री. सो स्टूडेंट्स ये कंप्लीट एंगल मेरा कितना बन गया, 130 डिग्री. और आप देख रहे हो ये कंप्लीट एंगल हमारा ये आया है ना, ये कंप्लीट एंगल हमारा 130 डिग्री बन गया. स्टूडेंट्स अब मुझे क्या करना है, इसका बाइसेक्टर. बाइसेक्टर के लिए हम क्या करते हैं, मोर देन हाफ कंपास ओपन करते हैं. कभी भी आपको बाइसेक्टर किसी भी क्वेश्चन में ड्रॉ करना है, आपको मोर देन हाफ कंपास ओपन करना है. तो स्टूडेंट्स मैंने यहां रखा, यहां से मैं यहां तक 130 है ना, इनका हाफ करना है. तो मोर देन हाफ ये रहा और हाफ से ज्यादा कंपास ये रही है ना. इतना मैंने कंपास को ओपन किया, मोर देन हाफ ओपन किया स्टूडेंट्स. और मैं इसका बाहर आर्क लगा दूंगी इस तरीके से. और 1 टाइम यहां रखा मैंने 130 की आर्क के ऊपर, 130 के ऊपर, और इस तरीके से मैंने एक और आर्क लगाया. तो क्रॉस फॉर्म हो गया. और स्टूडेंट्स आप इस क्रॉस पॉइंट को
और इस इनिशियल पॉइंट को, दोनों को मैच करोगे और हमारे पास आ जाएगा बाइसेक्टर। और हम इसको मायर कर लेते हैं स्टूडेंट्स। सेंटर पॉइंट को सेंटर पे रखा और एडजेक्ट आप देख रहे हो, दिस इज 60 एंड दिस इज 65। एडजेक्ट 5 स्टेप्स आगे जा रहा है। सो दिस एंगल इज 65 डिग्री बाइसेक्टर और दिस एंगल इज 65 डिग्री। So students, this is the bisector of angle 130 degree. Now students, comes on question number 3, and question number 3 statement is using a ruler and compasses construct the following angles. Students, आपको कंपास और रूलर का यूज करते हुए फॉलोइंग एंगल्स को ड्रॉ करना है। ए पार्ट 120 डिग्री, दिस पार्ट वी ऑलरेडी डन। सो स्टूडेंट्स, आप अर्लियर वी ऑलरेडी construct this angle, so there is no need to draw again. B part no need to draw. C part 105 we already done, and D part yesterday we done 105 degree and today we done 140 degree. So students, question number 3 is complete already. Now come on question number 4. Draw an angle of Meyer 80 degree. This question is very very important students. ड्रॉ एन एंगल ऑफ मायर 80 डिग्री। 80 डिग्री का एंगल मायर करना है, आपको ड्रॉ करना है एंड डिवाइड इट इनटू 4 इक्वल पार्ट्स। और आपको कितने पार्ट्स में डिवाइड करना है 80 डिग्री को? 4 पार्ट्स में। व्हाट इज द मायर ऑफ ईच पार्ट? और फिर ये बताना है, जब आप 80 डिग्री को 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करोगे तो ईच पार्ट का मेजरमेंट कितना आएगा। सो स्टूडेंट्स, कम ऑन द क्वेश्चन नंबर 4। सबसे पहले हम ड्रॉ करेंगे 80 डिग्री का एंगल। स्टूडेंट्स, 80 डिग्री का एंगल है, उसके 4 पार्ट्स कितने कितने डिग्री के बन सकते हैं? 20 डिग्री ना, 20, 40, 60 और देन 80। तो आप देख रहे हो ये मैंने 4 पार्ट्स कर दिए। तो ईच पार्ट का मेजरमेंट कितना है? फर्स्ट एंगल 20 डिग्री, सेकेंड एंगल 40 डिग्री, थर्ड का मेजरमेंट है 60 डिग्री और फोर्थ एंगल का मेजरमेंट है 80 डिग्री। सो स्टूडेंट्स, लेट्स कम। Firstly, we will understand how to draw 80 degree. So let's come students. 80 डिग्री एंगल के लिए मैंने कोई भी लाइन सेगमेंट को ड्रॉ किया। Now students, see, फर्स्टली मैंने कोई भी लाइन सेगमेंट टेक किया, इसके इनिशियल पॉइंट में मैंने कंपास टेक किया और कंपास आप जितना मर्जी ओपन कर सकते हो। कंपास मैंने इतना कंपास ओपन किया और मैंने यहां अपने कंपास को रखा और इस तरीके से मैंने स्टूडेंट्स इस पॉइंट पे कंपास को टेक किया और सेमी आर्क हमने ड्रॉ किया। सो स्टूडेंट्स, दिस इज द सेमी आर्क एंड देन यू विल कंपास को बिल्कुल भी फ्लक्चुएट नहीं होने देना है स्टूडेंट्स। एग्जैक्ट सेमी आर्क बननी चाहिए आपकी। दिस इज सेमी आर्क। देन स्टूडेंट्स, वी आर मेकिंग 80 डिग्री एंगल। 80 डिग्री एंगल के लिए आपने क्या करना है, इस सेमी आर्क के वन एंड पे आपने जितनी कंपास ओपन थी सेम साइज के साथ आपने इस तरीके से 1 आर्क लगाना है। देन आपने फर्स्ट आर्क के ऊपर कंपास को टेक करना है, अगेन आपने सेकंड आर्क लगाना है। ओके स्टूडेंट्स, देन हम ड्रॉ करना चाह रहे हैं 80 डिग्री एंगल, है ना, 80 डिग्री का एंगल। स्टूडेंट्स, अब आपको क्या करना है, 80 डिग्री के लिए आपने यहां फर्स्ट वाली आर्क के ऊपर कंपास रखना है और यहां तक इसको ओपन करना है, यहां तक कंप्लीट तक, यहां तक ओपन किया मैंने और ऐसे फिर आपको आउटसाइड आर्क लगाने हैं। और सेम आपको इस पॉइंट पर भी आप ऐसे लाइन को प्रोड्यूस कर लो आगे तक। और स्टूडेंट्स, फिर आप इसी पॉइंट पर अपनी कंपास रखोगे जितनी आपकी कंपास ओपन थी और इस तरीके से आप एक और आर्क लगा दोगे। सो स्टूडेंट्स,
जो ये क्रॉस फॉर्म हुआ और इनिशियल पॉइंट जो भी था दोनों को हम मैच करेंगे और इस तरीके से जो भी ये एंगल फॉर्म होगा ये एंगल होगा हमारा 80 डिग्री. लेट्स कम एंड measure दिस एंगल एंड दिस एंगल यू आर लुकिंग स्टूडेंट दिस इज एग्जैक्टली 80 डिग्री. नाउ स्टूडेंट्स उसके बाद हमें कौन कौन सा एंगल ड्रॉ करना था 20 डिग्री 40 डिग्री 60 डिग्री एंड 80 डिग्री. स्टूडेंट्स 60 डिग्री कैसे ड्रॉ करते हैं, जितना हमने सेमी आर्क लगाते हैं जितना भी हम सेमी आर्क ओपन करके लगाते हैं सेम साइज के साथ हम यहां रखते हैं और 60 डिग्री का एंगल ड्रॉ करते हैं. ये 60 डिग्री होता है स्टूडेंट्स. तो मैंने 60 डिग्री ड्रॉ किया, इस आर्क को और इस इनिशियल पॉइंट को मैंने मैच किया, ये मेरा 60 डिग्री आ गया. अब कौन सा ड्रॉ करना है स्टूडेंट्स 40 एंड 20. अब 40 के लिए देखेंगे सभी स्टूडेंट्स. 40 के लिए क्या करना है, 40 के लिए स्टूडेंट्स आपको यहां कंपास रखना है और यहां तक फर्स्ट आर्क तक इतनी कंपास आपको ओपन करनी है. या फिर आप ऐसे कर सकते हो सेकंड आर्क और इस डिस्टेंस को टेक कर सकते हो, सेम रहेगा. आप इन दोनों को भी टेक कर सकते हो और आपने आर्क को आउटसाइड लगाना है और इस पॉइंट पर आपने कंपास रखा और आपने इस तरीके से आउटसाइड आर्क लगाया. अगेन एक क्रॉस फॉर्म हो गया स्टूडेंट्स. फिर हम इस क्रॉस को और इनिशियल पॉइंट को हम मैच करेंगे और स्टूडेंट्स आप देख रहे हो ये हमारा 40 डिग्री एंगल आ जाएगा हमारे पास. इसको मेजर करते हैं. दिस इज 80, दिस इज 60 एंड दिस इज 40. नाउ ओनली 20 डिग्री एंगल इज लेफ्ट. 20 डिग्री एंगल के लिए स्टूडेंट्स आप देख रहे हो यहां से लेकर यहां तक हमने जितनी कंपास ली थी हमने वापस अपनी कंपास को उतना साइज पे ले आई. मैंने क्लोज कर लिया अपनी कंपास को. और स्टूडेंट्स इन दोनों लास्ट 2 आर्क्स को लेना है, इन दोनों के बीच में आपने ऐसे आर्क लगाना है आउटसाइड और फिर सेकंड आर्क के ऊपर रखकर अपनी कंपास को इस तरीके से आर्क लगाना है. सो स्टूडेंट्स अगेन एक और क्रॉस बन गया और फिर अब हम इस क्रॉस को अपने इनिशियल पॉइंट के साथ मैच करेंगे. तो स्टूडेंट्स ये हमारा बन जाएगा 20 डिग्री एंगल. सो स्टूडेंट्स यू आर लुकिंग दैट 20 डिग्री 40 डिग्री 60 डिग्री एंड 80 डिग्री. सो all 4 parts are here 20 degree 40 degree 60 degree and this is complete 80 degree. So students this is the question number 4. 80 degree angle we have drawn and 4 equal parts of 80 degree are 20 degree 40 degree 60 degree and 80 degree and each part measurement is 20 degree, second part measurement is 40 degree, third part measurement is 60 degree and fourth part measurement is 80 degree. So students draw these questions in your fair notebook. If any problem comes you can contact me at any time. So today our chapter number 13 with exercise 13C is complete. So students complete your notebooks also. Thanks and have a nice day.